उत्तर प्रदेश में विपक्ष क्या बीजेपी को संगठन के स्तर पर चुनौती देने के लिए तैयार है? यह सवाल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सब के लिए है, क्योंकि बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर युद्ध स्तर पर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कसी है। और अब ऐसे में जैसे को तैसा के अंदाज में जवाब देने के लिए विपक्ष की रणनीति क्या है, दिखा रहे हैं आपको। 2022 में फिर खिलेगा कमर। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। एक्टिव मोड में बीजेपी, लेकिन विपक्ष क्या तैयार है? उत्तर प्रदेश 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन लगता है सभी दलों ने तैयारियां तेज की हैं और सब दलों में बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी ने ऐसा मान लिया है कि अब उल्टी गिनती विधानसभा चुनाव की शुरू हो गई है, तभी तो अपनी गद्दी बरकरार रखने के लिए, विरोधियों की रार को छकाने के लिए, उन्हें चारों खाने चित करने के लिए अभी से रणनीति बननी शुरू हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण फैसले इन्होंने कोरोना के समय में ही लिए, जबकि बाकी राजनीतिक दलों के नेता सिर्फ ट्विटर तक सीमित रहे। और उत्तर प्रदेश में तो अभी एक ये चर्चा आम चलती है कि अपोजिशन जो है ट्विटर से पार्टी चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद और बहुत ताकतवर होने के बावजूद जनप्रतिनिधित्व के मामले में, जैसे 300 से ज़्यादा विधायक और 60 से ज़्यादा एमपी जिस पार्टी के पास है, वो एक दिन भी आराम करने के लिए नहीं बैठी, वो युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नए प्रभारी के द्वारा और नई बीजेपी का जो कलेवर सामने आ रहा है, वो लग रहा है कि 2022 की तैयारी इनकी बड़ी मजबूत और नई रणनीति पे होने वाली। ऐसा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की बातों से छलकता है। बीजेपी का कब्जा यूपी के सिंहासन पर कायम रहे, इसके लिए संगठन में जो भी बदलाव होगा वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए होगा, वो चुनावी रणनीति के तहत होगा। जो भी दिशा और दशा देनी हो, उसके लिए बीजेपी तैयार है। 20 दिसंबर तक सभी मंडलों के अंदर जो हमें प्रभारी नियुक्त किया है, उनका हम 18 स्थान पर उनकी कार्यशाला करेंगे और फिर उनको बताएंगे कि नीचे क्या करना है। और दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 25, 26, 27, 28 दिसंबर को इस प्रदेश में रहने वाले हैं, तो 25, 26 2 दिन लखनऊ में रहेंगे और 2 दिन किसी हिस्से में जाएंगे। तो इसको लेकर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं। 2022 में बीजेपी को शानदार जीत मिले, इसके लिए लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में रणनीतिकारों ने अपनी रणनीति तय की है। नवनियुक्त प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत कई आला पदाधिकारी शामिल हैं। अब जबकि बीजेपी ने यह मान लिया है कि 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है? ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है और सारे दल, जो भी राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव लड़ते हैं, वो अपनी एक रणनीति तैयार कर चुके हैं और आगामी 2022 के चुनावों के मद्देनज़र अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो रोज़ इस पर आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना पड़ रहा है, एक रणनीति रोज वो नई ले करके आ रहे हैं, तो उसका विशेष कारण भी यही है कि उन्हें ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है कि पिछले 4 सालों के अंदर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ भी डिलीवर्ड नहीं किया है। विकास की जगह पतन हुआ उत्तर प्रदेश का। सरकार अपने कृत्यों को गिना नहीं सकती है, तो उसको बैठक करके ये सोचना समझना ज़्यादा पड़ता है कि किस तरीके से वो अपनी रणनीति तैयार करे, क्योंकि उसने कार्य तो किए नहीं है, तो जनता को किस तरह से उलझाया जाए। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने भी अपना कार्य शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी भी बूथ बूथ तक जा रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो भी लोग मनोनीत हुए हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमें लगता है आने वाले चुनाव से पहले सारी राजनीतिक पार्टियां इस तरह के कार्य करती हैं। हमें पूरी तरह भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जनता तक भारतीय जनता पार्टी की कुनीति की जो चीज़ें हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया है उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, वो बात हम जनता तक पहुंचाएंगे। और ये हर राजनीतिक पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सी, उनको लगता होगा उन्होंने चीज़ें अच्छी की हैं, जिसको वो जनता तक पहुंचाएंगी। बाकी जनता जनार्दन है, वो जो भी निर्णय लेगी वो सबको स्वीकार्य होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी, एक संगठन है जो लगातार
काम करता रहता है और कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ती है। पंचायत चुनाव आने वाला है और उसके बाद आगे विधानसभा चुनाव, पार्टी उसके लिए पूर्ण रूपेण तैयार है। पार्टी का एक संगठन है, उस संगठन में प्रभारी आए हैं। आज परिचयात्मक बैठक हुई, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, चुनाव पर भी चर्चा हुई और ये एक सतत प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी में चलती रहती है। बहरहाल बीजेपी ने संगठन के लिहाज से प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा है। इनमें अवध, कानपुर, काशी, गोरखपुर, बज्र और पश्चिमी क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही संगठनात्मक ढांचा चुस्त दुरुस्त करने के लिए संगठन मंत्री व्यवस्था में बदलाव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बनने के बाद राधा मोहन सिंह ने आज लखनऊ में पहली बार सांगठनिक बैठक को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बैठक का आयोजन किया गया और राधा मोहन सिंह ने जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उस पर अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ में चर्चा की। राधा मोहन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी बनाए गए हैं। आज लखनऊ में पार्टी प्रदेश मुख्यालय में उनकी पहली बैठक थी। इस बैठक में राधा मोहन सिंह ने सीधे तौर पर जो पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए कि विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ढांचा संगठन का तैयार किया है, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांटा है। इन क्षेत्रीय अध्यक्षों से संवाद किया और किस तरह से विपक्षी पार्टियों को मात देनी है इस पर चर्चा की और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव को किस रणनीति से फतेह करना है, इन सभी बिंदुओं पर आज विमर्श किया गया। कैमरामैन प्रियांश के साथ संकेत मिश्रा, R9 टीवी, लखनऊ।